नमस्कार, स्टेट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र कानूंगो। मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और हम आज जो विषय जिस पर चर्चा करना चाहते हैं वो है राजनीतिक दलों में जो वर्तमान में चुनाव के पहले भागा दौड़ी का जो एक माहौल बना हुआ है। कुछ इधर के दल के लोग जो है उधर के दल में जाना चाह रहे हैं, उधर के दल के लोग इधर सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार का माहौल अभी तक क्यों? और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दल कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम सतना तरफ की बात करें तो नारायण त्रिपाठी के बोल कुछ अलग प्रकार के आते हैं, वहाँ उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी प्रकार कांग्रेस के लोग जो है वो बीजेपी तरफ आ रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, इस प्रकार का माहौल क्यों है? क्या इसको आप मानते हैं? इस प्रकार राजनीति में ये कोई शुचिता की कोई चीज़ बची है या नहीं बची है? बहुत अच्छा सब्जेक्ट सर आपने उठाया है और स्टेट अपडेट के दर्शकों को ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि जो वर्तमान हालात हैं, मौका परस्ती की पराकाष्ठा नज़र आती है। जैसा आपने शुचिता की बात की, नैतिकता खत्म हो चुकी है। राजनीति में सेवा करने की बात जो की जाती थी वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो चुकी है। सेवा नहीं, मेवा खाने के लिए राजनीति में आते हैं। और यही वजह है कि जब ये देखते हैं, आप देखिए कि राजनीतिक दलों को जीतते किसी और पार्टी से हैं, समर्थन किसी और पार्टी को करते हैं, सरकार में किसी और पार्टी के साथ रहते हैं। यह हमने 2021 में देखा था, 20 और 21 के दरमियान, कि जो अचानक कांग्रेस के बहुत सारे साथी टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और उनको बिना विधायक बने, बिना किसी उसके वो रिजाइन अगर कर देते हैं तो उसके बाद उनको मंत्री बना लिया जाता है। मंत्री बनने के बाद अभी भी लगातार दौर चल रहा है, वो सरकार तब से अभी चल रही है, लेकिन अब लोगों को माहौल दूसरा लग रहा है। भाजपा में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव चिन्ह भाजपा पे जीतते हैं और बात कांग्रेस की करते हैं। मतलब इस पर कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन को कड़ा कदम उठाना चाहिए कि तुम जिस सिंबल पर चुनाव लड़े हो, जिस विचारधारा की बात कर रहे हो, उसके साथ कम से कम रहो, और नहीं तो बेसिक रीजन बताओ कि क्यों तुमने रिजाइन किया है। रिजाइन करके दूसरे दल से फिर चुनाव लड़ लेते हैं। मतलब पब्लिक को मूर्ख बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। जिस तरीके से सर भगदौड़ मची हुई है, भगदड़ की जो स्थिति है, वो मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा मौका परस्ती है और जनता को ठेंगा दिखाने वाली बात है कि हम हैं, जनता नहीं है। क्योंकि हम जहाँ से चाहे वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, लड़ लेते हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें जहाँ ऐसे लालच मिलेगा हम उस बिल्कुल। और एक बात और यहाँ पर इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने चुनाव आयोग की बात की है, तो ये जो रेवड़ी कल्चर एक इस समय जो चला है, तो रेवड़ी कल्चर पर भी क्या चुनाव आयोग की निगाहें कभी मेहरबान होंगी या नहीं होंगी? इस देश में कितनी सारी योजनाओं में निशुल्क रूप से सब कुछ दिया जा रहा है। तो ये रेवड़ी कल्चर, एक और प्रधानमंत्री जी जो है वो कर्नाटक में जाकर के उन्होंने सभा में भाषण दिया था कि हम रेवड़ी कल्चर जो है देश के हित में नहीं है, और उन्हीं की पार्टी के जो नेता लोग हैं और मंत्री हैं वो इस प्रकार की रेवड़ी बांटने में विश्वास रख रहे हैं और रेवड़ी बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग क्या शक्तिशाली नहीं है, या चुनाव आयोग के संज्ञान में ये चीज़ नहीं आ रही है? इस बारे में भी थोड़ा सा आप स्पष्ट करेंगे? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग बिना नाखून बिना दांत का शेर नजर आता है। और ये जो कथनी और करनी में राजनेताओं का अंतर है, ये सीधा सीधा आप देखिए। मैं तो कर्नाटक और दिल्ली से इतर मध्य प्रदेश की बात करूं, अभी एक नेता जो सत्ता में नहीं है वो ये भाषण देते हैं कि मेरी सरकार आई तो मैं आपको इतने रुपए में गैस दूंगा, इतने रुपए अकाउंट में डालूंगा। अपने घर की जमीन बेच के दोगे क्या? हमारे टैक्स के पैसे को देने वाले आप होते कौन हैं? जनता से कोई नहीं पूछा जाता, सत्ता के लिए सिर्फ ये किया जाता है, जाओ तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया। ऐसे बोलते हैं जैसे ये इनके घर की जमीन, इनके पिताजी की जमीन बेच के ये जनता को दे रहे हो। जनता के टैक्स के पैसा से आप जो योजनाएं लागू करते हैं उसमें ये रेवड़ी कल्चर आप करें तो सही,
और दूसरा करे तो गलत। मेरा ये मानना है इलेक्शन कमीशन को इनके जो वचन पत्र हैं ये रखना चाहिए कि आपने जो वचन पत्र दिया था, आपने जो बताया था जनता को हम यही अगर सरकार आती है तो करेंगे, वो कितने करे आपने, और अगर नहीं करे हैं तो उसकी रीजन बताइए। और इस तरीके से चुनाव के पहले ये घोषणा करना, 20 साल से जिनकी सरकारें हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा अब हम करेंगे, तो 20 साल तक क्या कर रहे थे आप? 20 साल तक क्यों नहीं किया? क्या हर 5 साल में चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की जब जो लालच वाले रेवड़ी और लालीपाप देने वाली घोषणाएं कर करके सिर्फ सत्ता में बने रहना ही आपका मकसद है, या जनहित में कोई काम करना? मुझे बहुत अच्छे से याद है बीमारू राज्य से बाहर लगाने की बात की गई थी, आगे बढ़ता मध्य प्रदेश, प्रगतिशील मध्य प्रदेश की बात की गई थी, लेकिन कहाँ है? आज भी कंधे पर रखकर मध्य प्रदेश में अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, कंधे पर रखकर सबको ले जाते हुए सब देखते हैं। आज भी बिना दवाओं के अस्पतालों में लोगों को मरते देखते हैं। आज भी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, आज भी पानी की नहीं है। तो ये क्यों? 20 साल से हम क्या कर रहे थे? या जो सत्ता में रहे वो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए? तो ये जो कल्चर है सर, ये सीधा सीधा पंगु बना रहा है जनता को रेवड़ी बांटने के नाम पे निःशुल्क। उन्हें कुछ नहीं करना है, सब तो सरकार दे रही है, तो क्या करेंगे हम? बिल्कुल, हमको कुछ करना नहीं है, सब कुछ सरकार मुफ्त में दे रही है। ये जो भावना है लोगों में इतनी घर कर चुकी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आरक्षण के दैत्य ने देश को जकड़ रखा है कि अब चाहे कोई भी दल आ जाए आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार से रेवड़ी कल्चर अब समाप्त होने वाला इस देश से नहीं है। जो भी दल शासन करने के लिए आएगा उसको जनता को लालच देना पड़ेगा कि मैं आपको ये चीज़ें मुफ्त में दूंगा, आपकी ये चीज़ें मैं आपकी माफ़ कर दूंगा। ये अब स्थिति बनती जा रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो इन्हीं के शब्दों के साथ हम आज का जो ये चर्चा है इसको हम विराम देते हैं। और यदि आपको ये वीडियो और ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपा करके इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। और हम दोनों को आप दे आज्ञा। नमस्कार।